राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के विषय को लेकर एक बार फिर अपना बयान दिया है। उन्होंने यह मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संदर्भ में बातचीत करते हुए उठाया। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय एकात्मकता विविधता में एक चेतना विषय पर आयोजित गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ हिंदू एकेडमेंशियन के संयुक्त तत्वावधान में एक व्याख्यान आयोजित किया गया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकात्मकता की महत्वता पर प्रकाश डाला और साथ ही देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि कुछ लोगों ने इस देश को धर्मशाला बना दिया है, जिसकी जब इच्छा होती थी वह यहाँ रहता था और जब मर्जी होती थी तब चला जाता था। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने शादी करने के बाद कई सालों तक भारत की नागरिकता नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया। राज्यपाल ने इस बयान के माध्यम से देश की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और नागरिकता कानूनों के अनुपालन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि चुनाव आयोग का यह विशेष अभियान देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा तथा चुनावी पवित्रता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल बागड़े का यह वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों को पुनः चर्चा में लाता है जिसके तहत पार्टी के कुछ नेताओं ने पहले भी यह दावा किया है कि सोनिया गांधी को कथित तौर पर 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई, जबकि उनका नाम इससे पहले ही 1980 की मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। भारतीय कानून के अनुसार देश का नागरिक न होने वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता है। राज्यपाल के इस बयान के बाद एक बार फिर मामला गर्म होता दिख रहा है।